जय हिंद दोस्तों। आपके बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में या एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम। इसको आप जानते हो कि पहले आईपीसी था, ये अब चेंज होकर हो गया है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, है ना। भारतीय न्याय संहिता में कर दिया गया है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सब्जेक्ट लॉ ऑफ क्राइम। इसी के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले बीएनएस। तो आज एक बेसिक इंट्रो में दूंगा कि क्या है बीएनएस, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे आगे मैं क्या डिस्कस करूंगा, यानी कि एक रोड मैप आपको दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करती हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, आईपीसी में पहले 511 सेक्शन थे, है ना, लेकिन अब बीएनएस में हो गए हैं 358। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई पूछे तो बता दो। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि इसमें 358 सेक्शन हैं। ठीक है, देखो कई सारे जो लॉस थे जो यूज़ में नहीं थे उनको बदल दिए गए हैं, और जिन लॉस की नीड नहीं है उनको हटा दिया गया है। अगर बैरैक्ट उठा के देखोगे तो वहाँ लिखा है भारतीय न्याय संहिता 2023 और नीचे लिखा है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। एक्ट नंबर 45 का मतलब क्या है? एक्ट नंबर 45 का मतलब है कि ये उस साल का 45वां बिल है जो कि पास होके एक्ट बना है ना। आपका दो डेट याद रखना है, यानी आपको दो डेट याद रखना है, इनैक्टमेंट डेट एंड इन्फोर्समेंट डेट। बीएनएस की इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। इनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है? इनैक्टमेंट का मतलब होता है जिस दिन वह लॉ क्रिएट किया गया, जिस दिन लॉ क्रिएट किया है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, ये बिल जिस दिन एक्ट बन गया उसको हम कहते हैं इनैक्टमेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई 2024। इन्फोर्समेंट का मतलब है जिस दिन ये लागू किया जाता है। तो 1 जुलाई 2024 से बीएनएस इन्फोर्स हो गया है। अब आप आईपीसी को भूल जाओ, पूरा ध्यान दो बीएनएस पे, है ना। आप ये भूल जाओ आईपीसी क्या थी, बस आपको फोकस करना है बीएनएस पे। ठीक है, एक बात समझो, जब आईपीसी था तो उसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्ट था, उसमें 5 सेक्शन थे, लाइक सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। बट बीएनएस में क्या किया गया है, पांचों सेक्शन को एक ही जगह कर दिया गया है। मतलब सेक्शन 1 एक सेक्शन के अंदर क्लॉज डालकर बना दिया गया है। जैसे सेक्शन 1 सब क्लॉज 1, सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, सेक्शन 3 सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5। यानी पुराने आईपीसी के 5 सेक्शन को बीएनएस में सेक्शन 1 के अंदर सब डाल दिया गया है ना। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि सेक्शंस की संख्या को कम कर सकें। ये बहुत ही सकारात्मक कदम है लेजिस्लेचर का। सेक्शन 1 सब क्लॉज 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल की, यानी कि शॉर्ट में हम इसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। ठीक है, सब क्लॉज 3 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की, क्लॉज 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की, है ना। फिर क्लॉज 5 भी बात करता है। तो इसी तरह आपको पढ़ना है, लेकिन ये जो है सब क्लॉज 3, 4, 5 ये दरअसल आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपका एलयू सिलेबस एलयू का तो उसमें नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, क्या होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, हाँ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं प्रयास करूँगा कि आफ्टर सेमेस्टर एग्ज़ाम मैं जितना बेसिक नॉलेज होता है बीएनएस का, कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे क्या है, जो बेसिक नॉलेज है वो सब मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सेमेस्टर एग्जाम पास आ रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से कंसाइज वे में इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे अपलोड करूं ताकि उसे पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। जो बेसिक नॉलेज होती है बीएनएस की, कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन कितने क्या है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर सेमेस्टर एग्ज़ाम। लेकिन इसमें भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ाऊँगा आपको
सेमेस्टर के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है बीएनएस की वो मैं दूंगा आफ्टर सेमेस्टर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी दूंगा तो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। पहली बात तो ये है, और उसी के बाद ही बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस हैं आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ये इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये सब आपके बीए एलएलबी सिलेबस में नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले प्रायोरिटी मैं दूंगा सिलेबस को, उसको पहले ख़त्म कर दूंगा, उसी के बाद ही बनाऊंगा सारी बेसिक वीडियो, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सिलेबस, है ना। आप देख सकते हैं आप सिलेबस को। तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक नंबर 3 यानी मेंस की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी, और आपका सेक्शन 111 और 112 और 113, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब थ्योरीज हैं कि थ्योरी क्या है लॉ ऑफ क्राइम की, है ना, स्टेज ऑफ क्राइम क्या है, एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इनको मैं कवर करूँगा बाद में, मतलब लास्ट में कवर कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन 111, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ाऊँगा मैं सेक्शन 111, 112, 113, उसके बाद पढ़ाऊँगा मेंसरिया क्या है, मेंसरिया की एप्लीकेबिलिटी क्या है ना, प्रूफ ऑफ मेंसरिया क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसके एक्सेप्शन क्या है। ये आप 3-4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में कवर करूँगा इनकी थ्योरी, यानी कि स्टेज ऑफ क्राइम, है ना, एलिमेंट ऑफ क्राइम, और उसकी थ्योरीज क्या है पनिशमेंट की, तो वो सब मैं कवर करूँगा इन द लास्ट। लेकिन कल से मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन 111 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।